एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का बसेरा था, एक 55 साल का साधु रहता था जिसका नाम रामदास था। रामदास का परिवार छोटा था। एक बेटा जो सेना में अफसर था, उसकी सुंदर बहू सावित्री और उनका प्यारा सा 5 साल का पोता। रामदास की पत्नी 3 साल पहले गुजर चुकी थी और तब से उसके दिल में एक खालीपन सा बस गया था। वह अकेलापन महसूस करता था और उसकी तन्हाई ने उसके मन में एक अजीब सी वासना जगा दी थी। सावित्री गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी। उसका चेहरा दूध सा गोरा, बड़ी बड़ी चमकदार आंखें और उसका तन इतना आकर्षक कि कोई भी उसे एक बार देखे बिना रह न सके। रामदास का बेटा अक्सर ड्यूटी के लिए घर से दूर रहता था। जब भी घर आता, 2-4 दिन बाद उसे फिर से जाना पड़ता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उसके बेटे को ड्यूटी के लिए बुलावा आ गया और वह घर छोड़कर चला गया। रामदास के मन में एक बुरा इरादा जाग उठा। उसने सोचा, यह मौका है जब वह अपनी वासना की आग बुझा सकता है। उस रात जब उसका पोता सो गया, रामदास ने सावित्री से कहा, बहू, मेरे पैरों में दर्द है। जब बच्चा सो जाए तो जरा मेरे पैर दबा देना। सावित्री बोली, ठीक है बाबूजी, मैं बच्चे को सुलाकर आती हूं। रामदास का दिल खुशी से झूम उठा। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और उसके मन में गंदे ख्याल तैरने लगे। 1 घंटे बाद सावित्री अपने बेटे को सुलाकर रामदास के कमरे में आई। रामदास ने उसे पास बुलाया और पैर उसकी गोद में रख दिए। सावित्री ने प्यार से दबाना शुरू किया। तभी रामदास ने पूछा, बहू, तेरे और मेरे बेटे के बीच कोई झगड़ा तो नहीं चल रहा? सावित्री ने मासूमियत से उत्तर दिया, नहीं बाबूजी, सब ठीक है। आपको किसने कहा कि हम में कोई लड़ाई है? रामदास मुस्कुराया और बोला, मैं सोच रहा था, तुम्हारा बेटा 5 साल का हो गया, लेकिन अब तक दूसरा बच्चा नहीं हुआ। कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली? सावित्री शर्मा गई और बोली, बाबूजी, आपके बेटे जब आते हैं तो थके होते हैं और 2-4 दिन बाद ही वापस बुलावा आ जाता है। रामदास ने मौका देखकर कहा, मैं भी यही सोचता था। मेरा बेटा पागल ही होगा जो गांव की सबसे सुंदर दूध सी गोरी जवान लड़की से लड़ाई करता है। तुम्हें देखकर तो हम जैसे साधु भी पागल हो जाते हैं। सावित्री के मन में घबराहट हुई। उसने सोचा, बाबूजी के इरादे ठीक नहीं हैं। तभी उसके बेटे की आवाज आई। सावित्री ने तुरंत कहा, बाबूजी, बच्चा उठ गया है, मैं जाती हूं। वह अपने बेटे के पास चली गई और रात भर सोचती रही। अगली सुबह जब सावित्री खाना लेकर आई, उसने रामदास की आंखों में एक अलग सी चमक देखी। रामदास बाजार गया, पोते के लिए कपड़े खरीदे और चोरी से एक काली ब्रा भी खरीद लाया। रात को उसने सावित्री को बुलाया और ब्रा दिखाई। सावित्री शर्मा गई और समझ गई कि रामदास के इरादे क्या हैं। वह कमरे से निकल गई, लेकिन रात भर सोचती रही। एक तरफ उसकी मर्यादा थी और दूसरी तरफ उसकी तन्हाई। कुछ दिन बाद रामदास ने घर में एक छोटी सी पूजा रखी। सावित्री भी बैठ गई। पूजा के बाद जब सब चले गए, रामदास ने अकेला पाकर कहा, बहू, मैं तुझे अपना दिल दे चुका हूं। सावित्री गुस्से में बोली, बाबूजी, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। मैं आपकी बहू हूं और मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। आप ऐसी बातें बंद करें, वरना मैं यह घर छोड़ दूंगी। रामदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि सावित्री इतनी साफ बात कहेगी, लेकिन उसके दिल में आग अभी भी जल रही थी। कुछ दिन बाद जब सावित्री का पति घर आया, सावित्री ने उसे सब कुछ बता दिया। उसका पति गुस्से में बोला, पिताजी, आपने जो किया वह शर्मनाक है। मैं आपका बेटा हूं और सावित्री मेरी पत्नी है। अगर आपने अपने इरादे न बदले तो मैं यह घर छोड़ दूंगा। रामदास शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन उसके मन में एक छोटी सी आग अभी भी जलती रही। सावित्री ने निर्णय किया कि वह अपने पति और बेटे के साथ गांव छोड़कर शहर चली जाएगी। वहां उन्होंने एक नया घर बनाया जहां सावित्री अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगी और रामदास, वह अपने आश्रम में अकेला रह गया, अपनी तन्हाई और गंदे इरादों के साथ। उसके दिल में एक सबक था, वासना की आग कभी सुकून नहीं देती, बल्कि जिंदगी को और खाली कर